हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आती है। आज हम पढ़ने वाले हैं वीर कुंवर सिंह पार्ट चैप्टर, जो कि आपकी हिंदी एनसीईआरटी का करिकुलम है। क्लास 7 में से वसंत भाग 2 में ये पार्ट 17 है, जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह का नाम हम लोगों ने जब झांसी की रानी कविता है जिसे लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने, उनकी कविताओं में इनका नाम हमने सुना था, वीर कुंवर सिंह का। तो ये उन्हीं के बारे में हम जानेंगे, ये कौन थे, क्या था और किस तरह के ये इंसान रहे हैं। और इस पार्ट में आपको पता चलेगा इनकी वीरता का, और स्वतंत्रता के समय 1857 के समय किन किन परिस्थितियों का सभी ने मिलकर किस तरीके से सामना किया है। आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर उसी चीज को लिखा है, एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर काम आए, नाना धंधुपतु पंत, तात्या चतुर, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम सरनाम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम में उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी गई है, जिनका नाम सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने अपनी कविता झांसी की रानी में किया है। सन 1857 में व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया, उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया था। अब मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी जाती है, और 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच कर गए। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया गया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया। अब देखो, इतने से हमें पता चल रहा है कि किस तरीके से, कितने मेहनत से हमारे देश के राजा महाराजाओं ने लड़ाई की थी, और हमारे देश को बचाने के लिए आज हमारे देश के प्रति क्या फर्ज बनता है, ये हमारे सामने प्रश्न, ये पाठ लेकर आया है। और हमें इस पे बहुत गंभीरता से इस पर विचार करना होगा। अब दिल्ली कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ, वहां केंद्र थे कानपुर, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा। इसके साथ ही देश के अन्य कई अन्य भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, बख्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल और कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, बहादुर खान, राम तुलाराम थे। और 1857 के आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ निश्चय और एक दृढ़ कदम था। सबने सोच ही लिया था कि अब हमारे देश को आजाद कराना है, मतलब कराना है। देखो, लोगों के उस समय के हौसले कितने बुलंद होते थे। आज चलकर जिस राष्ट्रीय एकता आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। भारत में सांप्रदायिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व है। 1857 में आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम नई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया। अब हम लोग कुंवर सिंह के बारे में जान रहे हैं। कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले में हुआ था।
जगदीशपुर में सन 1782 में हुआ और इनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरत्न कुंवर था। अब इनके पिता जो रहे वो साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे और पर लेकिन उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पारिवारिक उलझनों के कारण जो कुंवर सिंह के पिता थे वो बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। जब वो लोग जगदीशपुर लौटे तो वहां पे लौटने के बाद कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई में ठीक से उन्होंने व्यवस्था की। कुंवर सिंह के जो पिता थे वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी और उदार स्वभाव के भी एक व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। पिता का प्रभाव पुत्र पर पड़ता ही है। माँ का व्यवहार व्यवहार माँ जिस तरह से रहेगी वैसे ही बच्चे भी होते हैं। माता पिता का व्यवहार उनके बच्चों पर पड़ता ही है। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर की। उन्होंने उन्होंने हिंदी बेगम हजरत महल 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय रहा है। वीर कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपनी बहादुरी के साथ काम किया और संस्कृत और फारसी सीखी, परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन कहाँ था? घुड़सवारी, तलवारबाजी, कुश्ती लड़ना, इन सब में था। बाबू कुंवर सिंह ने पिता की मृत्यु के बाद 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेवारी संभाली और उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार जो था वो क्या था? चरम सीमा पर था। मतलब एकदम हाई लेवल पर, एक्सटेंट लेवल पे चल रहा था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत और व्यापार का तो बहुत बुरा ही हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित रखा गया। अब ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। अब देखो पूरे भारत में क्या हो रहा है, एक देश को आजाद कराने के लिए एक लड़ाई चल रही है, एक महायज्ञ चल रहा था। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने की सोची। जब जब ब्रिटिश साम्राज्य का पलड़ा एकदम से भारी था, तब कुंवर सिंह ने डिसाइड किया कि नहीं, मैं अंग्रेजों के खिलाफ अपनी लड़ाई छेड़ूंगा। जगदीशपुर के जंगलों में बसूरिया बाबा नामक सिद्ध रहते थे, संत थे। उन्होंने कुंवर सिंह में देशभक्ति और स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की और उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि जगह जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। अब 1845 से 46 तक वो काफी सक्रिय रहे और गुप्त रूप से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अपने कार्य और जितना भी योजनाएं वो लोग चाहते थे बनाना, उन्होंने बनाया, उस पर काम भी किया। उन्होंने बिहार के सुप्रसिद्ध सोनपुर मेले में गुप्त बैठकों की योजना के लिए वही चुना, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा मेला लगता था। अब इस मेले में पशु मेला लगता था बहुत बड़ा, और ये मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होता था। यह हाथियों के लेन देन, मतलब इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए काफी विख्यात था। इसी ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए एकत्र होकर क्रांति के बारे में योजना बनाई जाती थी। अब 25 जुलाई 1857 को दानापुर के सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह किया और सोन नदी पार करके आरा की ओर बढ़ चले। आरा एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। कुंवर सिंह ने अपना संपर्क पहले से ही था। इस मुक्ति वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को क्या किया? आजाद करा दिया। अब 27 जुलाई 1857 को क्या होता है? कुंवर सिंह ने आरा डिस्ट्रिक्ट पर विजय प्राप्त किया और सिपाहियों को ने उन्हें फौजी सलामी दी। लेकिन यद्यपि देखा जाए तो कुंवर सिंह जो थे ना, बूढ़े हो चले थे और परंतु वह बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर था और आरा जिला को उन लोगों ने मेन केंद्र बना लिया। अब दानापुर और आरा की लड़ाई में ज्वाला बिहार के सर्वत्र व्याप्त हो गई। अब जो देश के लिए लड़ाई थी वो पूरे बिहार में फैली। लेकिन देसी सैनिकों के अनुशासन की कमी, स्थानीय जिम्मेदारी का अंग्रेजों के साथ सहयोग और
आधुनिकतम शस्त्रों की कमी। अब हुआ क्या कि हमारे जो सैनिक हमारे देश में तो तैयार थे लड़ने के लिए, देश की आजादी की लड़ाई के लिए सभी लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, कमी कहाँ आई? अनुशासन में कमी थी। जो स्थानीय जमींदार थे वो लोग अंग्रेजों के हित में आ गए थे, उनके साथ मिल गए थे। तो अब पैसा रुपया आए कहाँ से? वो तो अंग्रेजों के साथ में है। और जितनी भी टेक्नोलॉजी जो उनके पास नए जमाने की गन थे और बुलेट वगैरह थे, वो हमारे देश के सिपाहियों के पास नहीं था। हौसले थे, जोश था, उमंग था, देश को आजाद कराने का पूरा उनका लक्ष्य भी था, लेकिन उनके पास जो वो चीजें वो जुटा पाते अपनी लड़ाई को एक नई आयाम तक ले जाने के लिए, वो साधन उनके पास उपलब्ध नहीं थे। हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई कि एकता की कमी थी, और इसी एकता की कमी की वजह से जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 13 अगस्त को मंगल पांडे कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों को से परास्त हो गई। इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे इस भावी संग्राम की योजना बनाने लगे। बड़ा और बड़ा प्लान उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आजादी की लड़ाई के आगे चलना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या कि कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ तक तो गए, लेकिन लखनऊ में शांति नहीं थी। इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान कर दिया। अब होता क्या है कि सब चाहते थे आजाद कराए, आधे लोग चाहते थे आजाद कराए और कुछ लोग साथ में रहकर और जो भारतवासियों की जो भी वो लोग बना रहे थे अपना टारगेट, अपना लक्ष्य बना रहे थे, वो ले जाके और अंग्रेजों को बता देते थे, जिससे कि हमारे देश में कोई भी काम होने से पहले, लक्ष्य तक पहुंचने से पहले अंग्रेजों को पता चल जाता था। अब हुआ ये कि अंग्रेजों उन्होंने आजादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। अब कुंवर सिंह ने इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों में सैनिक और राजा कुंवर सिंह को अधीन बना दिया, अधीनता में लड़े वो। उनकी यह आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और अगुवाई से लड़ते गए। अंदर ही अंदर ये लोग लड़ रहे थे, सामने आके नहीं लड़ रहे थे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से एक सफल रणनीति का प्रदर्शन करते हुए ये लोग लखनऊ पहुंच गए। अब क्या हुआ कि आजमगढ़ की ओर जाने का उद्देश्य था, क्या था कि इलाहाबाद और बनारस पर आक्रमण करके शत्रुओं को हराया जाए और जगदीशपुर पर अपना अधिकार किया जाए। और अंग्रेजों और कुंवर सिंह की जो सेना के बीच क्या हो जाता है, इस बात को लेकर के लड़ाई हो जाती है। फिर 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया जाता है। अंग्रेजों ने दोबारा से आजमगढ़ पर आक्रमण कर दिया और फिर कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ को अंग्रेजों को हराया। आजमगढ़ में अंग्रेजों को क्या कर दिया? हरा दिया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुर पहुंच गए। अब वो इतने बूढ़े हो चुके थे कि अधिक समय तक विजय का आनंद लेने का उन्हें सौभाग्य नहीं मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक, अमेरिका का झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद 26 अप्रैल 1858 को ये वीर कुंवर सिंह इस दुनिया से विदा हो जाते हैं और एक अपनी अमर कहानी छोड़ गए। अब स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह जो थे वो कला में पूरी तरह कौशल थे और युद्ध कला में पूरी तरह से एकदम से उनमें बहुत अच्छे से वो कौशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। वीर कुंवर सिंह रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में अपूर्ण असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने सामने से या तो भागना पड़ता था या तो कट मरना पड़ता था। दुश्मन के पास यही दो ऑप्शन
बचते थे। 1857 में स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार के जिस धार से अंग्रेजी सेना को घाट से उतारा था, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। अब उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह सेना के साथ गंगा पार करनी थी, तो तभी अंग्रेजी सेना उनका पीछा कर रही थी। वीर कुंवर सिंह कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़ाकर पार कराएंगे। और फिर क्या था, अंग्रेजी सेनापति जो डगलस थे, उन्होंने बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंच गए। कुंवर सिंह की प्रतीक्षा में कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नाव से गंगा पार करा दिया। और जब डलहस को इस घटना के बारे में पता चला, तो वो वहां से शिवराजपुर गए। और शिवराज कुंवर सिंह जी की पूरी सेना गंगा तब तक क्या हो चुकी थी, पार कर चुकी थी, और एक अंतिम नाव रह गई थी जिस पर कुंवर सिंह उस पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति को अच्छा मौका मिला, उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ की कलाई को भेदती हुई गोली निकली। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार हो ही गया है, गोली का जहर तो फैलेगा ही। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया को अपने भावपूर्ण नेत्रों से देखा और बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। अब कुंवर सिंह के ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की एक अकिंचन भेंट को आप स्वीकार करना। और कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा लिया, और उन्होंने अन्य सामाजिक कार्य भी किए। आरा जिला में स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। और ये भी कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी, जिसमें उनमें से एक है आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क निर्माण। और उसी समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे, तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय भी बनवाए। वीर कुंवर सिंह अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे, मतलब काफी इमोशनल व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पद पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सारे त्योहार मनाए जाते थे। पाठशाला और मकतब भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी अधिक थी कि बिहार की कई लोक भाषाओं में उनकी जो शक्ति थी, उसके लोकगीत आज भी गाई जाती है। अब बिहार में कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने उनकी वीरता और शौर्य को बढ़ाते हुए लिखा था, चला गया यो कुंवर अमरपुर साहस से अब अरिदल जीत, जिसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसवनी भूमि धन्य व धन्य वीर व धन्य अतीत गाते हैं, और गावेंगे हम हरदम उसकी जीत का गीत, उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। सब कहते थे कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। तो वीर मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। और दूसरा ये कुंवर सिंह थे, जो कि वीर मर्दाना कहलाए। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल से ऐसे ही जुड़ते रहिए। धन्यवाद।